नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। अगर आपका भी नाम का पहला लेटर टी से शुरू होता है तो आप तुला राशि के अंतर्गत आते हैं। और तुला वालों के लिए 2022 आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आया है, आइए जानते हैं विस्तार से। टी नेम राशिफल 2022। अगर हम ज्योतिष की बात करें तो किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले अक्षर से उनके आने वाले कल के बारे में, भविष्य के बारे में जाना जा सकता है। अब सिर्फ नाम ही भविष्य ही नहीं बल्कि उनका शिक्षा, करियर, लव लाइफ, धन की स्थिति, स्वभाव और यहाँ तक कि आपके तमाम जो जीवन में उतार चढ़ाव है उसके बारे में भी। अब हर किसी को तो अपने नाम के बारे में पता नहीं होता है, तो चलिए हम आपके नाम के पहले लेटर से बताते हैं कि कैसा रहने वाला है 2022। तो सबसे पहले तो हम आपके बारे में दो शब्द जानते हैं। आप होते कैसे हैं? देखिए, टी नाम वाले जो होते हैं ना, बहुत ही बुद्धिमान, मेहनती और बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं। यानी ये जल्दी किसी की जाल में फंसते ही नहीं। खर्च करने के मामलों में एकदम से खुले हाथ के होते हैं, पर खर्च वहीं करते हैं जहां इन्हें लगता है कि वहां कुछ इनको प्रॉफिट हो सकता है। ये लोग बहुत ही खुश मिजाज होते हैं, चेहरे पर हंसी होती है, चार्मिंग होते हैं, गुड लुकिंग होते हैं और खुशी हो या गम, हर जगह ये एकदम से शांत रहते हैं। अपने दुख के बारे में कभी किसी को नहीं बताते। कोशिश करते हैं कि दूसरों से ये जल्दी घुल मिल जाए। हर किसी से दोस्ती करना इन्हें अच्छा लगता है। हर किसी से बातें करना एकदम से लगेगा 2-4 दिन में ही ये घुल मिल जाएंगे, लगेगा कितनी पुरानी दोस्ती है। इतने अच्छे होते हैं स्वभाव के, स्पष्ट बोलते हैं, हमेशा ज़िंदगी को एंजॉय करने वालों में से एक है। लाइफ में आगे बढ़ने में यकीन रखते हैं। हालांकि पार्टनर की हर खुशी, उनके पसंद नापसंद का भी ख्याल रखने वाले होते हैं। लेकिन अगर हम 2022 के विद्यार्थियों के बारे में बात करें जिनका नाम टी से शुरू होता है, तो देखिए, जो विद्यार्थी है ना, आपके लिए सफलता ही सफलता है, लेकिन मेहनत भी करवाएगा। तो सफलता के लिए मेहनत और भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन आपको भाग्य का साथ अगर 80% है तो आपको 20 नहीं बल्कि 180% मेहनत भी करना होगा। अब कंपटीशन का ज़माना है भाई, तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए, क्योंकि इस परिश्रम का फल आपको बहुत मीठा, शहद से भी मीठा मिलेगा। तो पढ़ाई लिखाई पे फोकस करें, मोबाइल टेलीविज़न से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें। भाग्य का साथ मिल रहा है तो सफलता के साथ जीवन में कुछ आप खास प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें जो लोग जॉब करते हैं, जो व्यवसायी हैं, तो उनके लिए ये वक्त आपके लिए अच्छा है, क्योंकि व्यवसाय में भी आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। हर तरफ से एकदम से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन आलस्य को त्यागना होगा और विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य कायम रखना होगा, क्योंकि मेहनत का फल आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा एकदम से। बस ये समझ लें कि इस समय अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं, खासकर बिजनेसमैन हैं, तो बहुत संभल के हर एक चीज़ का आप बेहतर तरीके से डील करें। कहीं भी साइन करने के पहले सोच समझ लें, ईमानदारी से तमाम चीज़ों को लिखिए। यानी सतर्कता बनाए रखना है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा धोखा होने के योग है। तो आपका सकारात्मक विचार करियर में सफलता तो देगा, लेकिन थोड़ा सा आपके जो अंदर लोग काम करते हैं उनका सपोर्ट की भी आवश्यकता है। तो सबसे रिश्ते बेहतर बनाए रखें। प्रेम वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो आपके लिए भाग्य का साथ तो मिल रहा है, संबंध भी बेहतर होंगे। और अगर आप यहाँ पर प्यार में हैं तो किसी भी तरह का गलतफहमी को रिश्तों में ना आने दें और खुद को एकदम से सकारात्मक रूप से रखें, आगे बढ़ाएं और लोगों के सामने पेश हों एकदम पॉजिटिव। वैसे तो इस समय एक और चीज़ होगा कि आपका जो वैवाहिक जीवन या लव लाइफ है, दोनों ही उत्तम है। थोड़े बहुत अगर हल्की फुल्की उतार चढ़ाव को छोड़ दें तो कोई खास टेंशन नहीं है, खुशियां बरकरार है। पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी करवाहट है, तो वो भी दाम्पत्य जीवन में अपनों के कारण, यानी कि कोई करीबी व्यक्ति के कारण थोड़े से रिश्तों में दूरियां हैं। तो ऐसे में आपको रिश्ते को संभालना होगा। किसी और की वजह से अपने रिश्ते में बिखराव ना आने दे, गलतफहमी ना आने दे। किसी नए मेहमान के आने के भी योग है, तो संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। धर्म कार्य कीजिएगा, कोई ऐसा समाचार जो आपके पूरे घर में हर्षोल्लास का वातावरण कायम रखेगा। धन की बात अगर करें तो आपके लिए उत्तम फल लेकर आया। थोड़ी बहुत चुनौतियां हैं, क्योंकि हार्ड वर्क तो करवाएगा, लेकिन आपकी समझदारी, आपकी सूझबूझ विपरीत परिस्थितियों में भी आपको एकदम खड़े रखेगा। तो तमाम चुनौतियों को पार करते हुए सकारात्मक तरीके से धन प्राप्त कर ही लेंगे।
और पारिवारिक कार्यों पर थोड़े बहुत खर्च हो सकते हैं। कुल मिलाकर आप धन के मामलों में बस ये समझ लें कि पॉजिटिव है। स्वास्थ्य की बात करें तो आपके लिए बढ़िया है, लेकिन लापरवाह रवैया को छोड़ना होगा। थोड़ा सा योगा करें, मेडिटेशन करें, थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान दें, थोड़ा सा अपने जो आपके तरीके हैं अपने आप को रेडी सेडी करने का या फिर अपने आप को बेहतर फील कराने का, उसको थोड़ा और बेहतर करें। यह आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो कुल मिलाकर टी नाम वालों के लिए 2022 में ढेर सारी खुशियां तो आ रही है, एक दो जगह आपको थोड़ा सा ध्यान। तुला राशि जो बैलेंस की राशि है और जिनका भी नाम टी और आर से शुरू होता है, ये तुला राशि के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए जानते हैं 2022 आपके जीवन में कितना कुछ बड़ा बदलाव लेकर आया है, क्या अच्छा क्या बुरा, और किन चीज़ों से आपको रहना है सावधान इस नए वर्ष में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपके सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखें कि बातों में इस वर्ष आप थोड़ा कम आइएगा, अपने दिमाग का यूज कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। वैसे तो अभी आप वर्तमान में आपके ऊपर ढैया चल रही है और तुला वालों आपके लिए नया साल आपका करियर, प्रेम, विवाह, आर्थिक स्थिति, संपत्ति, संतान, व्यवसाय, जॉब, तमाम चीज़ें के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो जीवन को संतुलन बनाने की जो राशि है वो तुला राशि है, लेकिन आप अपने आप को जितना शांत रखेंगे, जितना दिल के सुनेंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। पर भावनाओं में बहने से बचें, क्योंकि अक्सर आप दूसरों को परेशान नहीं देख सकते, उसी में फंस जाते हैं। तो 13 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति मीन राशि यानी आपके छठे भाव में और 12 अप्रैल को राहु भी मेष राशि में यानी सप्तम भाव में आएंगे। अब विवाह स्थान पे राहु और 13 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में शत्रु स्थान पे। तो 29 अप्रैल को शनिदेव भी आपके पंचम भाव यानी कुंभ राशि में, यानी शनि, गुरु और राहु तीनों एक लाइन से एक सीध में बैठ गए। अब यहाँ पर पारिवारिक संबंधों का थोड़ा ख्याल रखना होगा, खासकर अपनों के साथ बातचीत करें, चीज़ों को बिखरने ना दें। मेहनत से धन जरूर कमाएंगे। अंतिम भाग यानी कि जैसे ही जुलाई के महीने के बाद चीज़ें ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपका भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि इसमें देवगुरु भी आपके जैसे पंचम भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा ना कि आपके भाग्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। अब रोजमर्रा की जिंदगी में भी चीजें अच्छी होंगी। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। मंगल आपके दसम भाव में कर्क राशि में है, जिसके कारण क्या होगा, करियर में कुछ नया और अनोखा अनुभव प्राप्त होगा, कुछ करने को नया मिलेगा जो आपको लाभ भी देगा। बृहस्पति आपको पदोन्नति देंगे, स्थानांतरण का आशीर्वाद देंगे और आप जो भी पिछले समय से विचार कर रहे थे चीजों को करने का, प्राप्त करने का, वो आपको देंगे। अष्टम भाव में चंद्रमा तो यहाँ पर थोड़ा खर्चा करवाएगा, विशेषकर धन का आपको बहुत ध्यान रखना होगा 2022 में। चतुर्थ भाव में शनि शुरुआत में है, तो परिवार के कल्याण और सुख में थोड़ी बहुत बाधाएं आएंगी जब तक कि आपके ऊपर ढैया है। हालांकि प्रेम जीवन ज़्यादा अच्छा है आपके लिए इस वर्ष, लेकिन आप बहुत एक्टिव रहेंगे, हार्ड वर्क करेंगे और अपनों के करीब रहेंगे। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जो 4-5 महीने हैं ना, और फिर सितंबर, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक आप कोई भी कहीं भी साइन करते हैं तो जरा संभल कर, कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहते हैं, वैसे तो आपकी रुचि बढ़ेगी, अपना मकान, भूमि, भवन, वाहन लेने की प्रयास करेंगे आप, तो लोगों से सलाह मशवरा लें फिर करें, क्योंकि चुपके चुपके कोई काम करना सही नहीं रहेगा। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो धन तो आएगा और अगस्त के बाद धन की स्थिति सामान्य हो जाएगी। वैसे माता पिता के साथ बॉन्डिंग को बेहतर करें, क्योंकि कहीं आप को गलत ना समझे, ऐसे में सावधान रहे। रिश्तों में छोटी मोटी दिक्कतें हैं, तो जितना ज़्यादा सतर्क सावधान रहेंगे उतना ही अच्छा है। और आपको प्यार और पैसे दोनों के मामलों में ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना है, स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिएगा, मौसम भी इसमें चेंज होगा, तो लापरवाही ना करें। काम के सिलसिले में भी नियमित रूप से आप अपने ऊपर भी ध्यान दें। अब ये नहीं कि काम में मशगूल हो गए तो अपने स्वास्थ्य को ही ध्यान नहीं दिया। तो तुला वालों के लिए भाग्यशाली समय साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव भी आपके पंचम में है और इस समय आपके जीवन में हर तरह का नयापन होगा।
हाँ, कुछ चीज़ें ज़्यादा थकाएँगी, लेकिन फिर भी चंद्र राशि पर ये राशिफल है, तो चलिए जानते हैं आपके प्रेम जीवन के बारे में। 2022 में तुला वालों के लिए प्रेम संबंध को लेकर आप हो सकता है उनसे विवाह करने की चाहेंगे। अगर आप सिंगल हैं, तो इस वर्ष आपके ना चाहते हुए भी रिश्ते होते नज़र आ रहे हैं, यानी कि प्रबल संभावना है। वैवाहिक जीवन में प्रेम है, शांति है। अभी तक जो ढैया में परेशानी थी वो खत्म होगी और बस कठोर वाणी और बुरा व्यवहार, इन पर काबू रखिएगा, नहीं तो रिश्ते को खुद ही आप समाप्त कीजिएगा। इसलिए ज़रा संभल के। अब ये समय अच्छा है तो अपनी वाणी का जादू चलाइए। अब हम अगर करियर की बात करें, तो करियर के मामलों में औसत है। पेशेवर जीवन के लिए थोड़ा-सा यहाँ करियर के लिहाज से बस ये समझ लें कि पदोन्नति तो होगा, लेकिन आपके जो साथ लोग काम करते हैं, चाहे वो जूनियर हो या सीनियर, हर किसी के साथ रिश्ते बेहतर बनाए रखें। और इसमें अगर आप चाहते हैं कि जॉब चेंज करें, तो अच्छे से सोच विचार कर लें, फिर आगे बढ़ें। तो यहाँ पर देखिए, आपके विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा वक्त है। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अच्छा समय है। जो छात्र आगे जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो जनवरी से जून तक का समय अच्छा है। आपके करियर के लिए भी ये महत्वपूर्ण बस कठिन परिश्रम है। परिश्रम से मत पीछे हटिएगा, परिश्रम का लाभ आपको जरूर मिलेगा। अब अगर हम धन की बात करें, तो धन के मामलों में 2022 में स्थिरता है, लेकिन फिर भी आर्थिक स्थिति के बारे में थोड़ा सतर्क ही रहिएगा। खासकर आप जैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में खर्च अधिक होने वाला है, तो बचत पर ध्यान दें। और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने ऐसे हैं जो खूब पैसा आएगा, तो इसमें आप जितना मेहनत कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। पारिवारिक जीवन भी आपके लिए उत्तम है, क्योंकि संपत्ति प्रॉपर्टी बढ़ता हुआ नजर आएगा। अपनों के साथ सुकून भरे 2 वक्त बिताएंगे। संतान, चूंकि पंचम भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, तो ऐसे में बच्चों पर थोड़ा ध्यान दें। बच्चों का पढ़ाई पे मन भी रहेगा और संतान प्राप्ति के योग भी बनेंगे, विवाह के भी योग हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी अच्छा है। जो लोग विवाहित हैं, जीवन साथी का साथ मिलेगा तभी जब आप अपनी वाणी में मधुरता रखते हैं। और वर्ष के अंत में मंगल का स्थान परिवर्तन होगा, जो संदेह दूर करेगा, विवाद समाप्त करेगा, गलतफहमी दूर करेगा, एक दूसरे पर विश्वास और प्रेम बढ़ेगा। पर जो व्यापारी भाई लोग हैं, उनके लिए आवश्यक ये है कि अपने पार्टनर पर किसी तरह का अंधा विश्वास मत कीजिए। जो भी है उसको क्लियर, कागजात वगैरह जैसे कि आप जहाँ भी लिखा पढ़ी करते हैं उसको क्लियर रखिए। अंधा विश्वास करने का मतलब है 100% धोखा, इसलिए जरा सावधान शुरुआत से ही रहेंगे। तो व्यवसाय में ज़्यादा कुछ ऐसा जटिलता ना करें कि खुद ही नुकसान में पड़ जाए। जो चीज़ आवश्यकता है उतना ही आप पूंजी इन्वेस्ट करें। संपत्ति वगैरह तो लेने के योग बन ही रहे हैं। विरासत में भी आपको अगर मिला, आप चाहते हैं कि बेच लें, तो बेचिएगा मत, क्योंकि ये जो फैसला है ना, ये थोड़ा सा अपनों को ध्यान में रखकर ही कीजिए। हाँ, आप खरीद सकते हैं तो धन भी आएगा। और संपत्ति पे, कीमती धातुओं पर अगर आप पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो समय उतना अनुकूल नहीं है। सोच समझ कर ही आपको करना है। तमाम कागजातों को देखकर ही साइन कीजिएगा, कहीं फंस मत जाइए, इसका भी ध्यान रखिए, क्योंकि धोखा खाने का भी योग बना हुआ है, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा। तो शनि गुरु का गोचर आपको पारिवारिक सुख सुविधाएं, भवन निर्माण, वाहन वगैरह में निवेश करवाएगा। आपके लिए ये समय अनुकूल है। और आप के भविष्यवाणी की अगर हम बात करें, तो लंबे समय तक जो आपके स्वास्थ्य में परेशानी है वो नहीं रहेगा, बल्कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ, छोटे मोटे चोट चपेट लगने की संभावना है, तो जरा संभल के ही आगे बढ़िएगा। तो क्या करें उपाय कि सब कुछ अच्छा हो जाए? देखिए, सबसे पहली बात, आपका राशि के स्वामी शुक्र हैं, तो शुक्रवार के दिन आप ओपल स्टोन पहन सकते हैं। पुरुष हैं तो दाहिने हाथ में, महिला हैं तो बाएं हाथ में, तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर में चांदी में ओपल स्टोन शुक्रवार की शाम पहनना है, और खुले आसमान के नीचे। जितना हो सके शनिवार के दिन खाने पीने की वस्तु का दान करें। किसी से गलत व्यवहार ना करें, खासकर आपके साथ जो लोग काम करते हैं। और कुछ समय आप जैसे कि चूंकि थोड़ा सा बुद्ध को बेहतर आपको करना होगा, तो आप चाहें तो गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, या फिर आप गणेश जी को दुर्वा घास अर्पित कीजिए, तो उससे भी आपको लाभ होगा। आपके लिए 2022 भाग्योदय तो करेगा, पर थोड़ा सा ध्यान से। हम आपसे